हेलो गाइस, आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल में। तो आप लोग कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो ये देखिए, अभी हम लाइव क्लास कर रहे हैं, लैपटॉप से कर रहे थे। तो अभी हम साइंस का क्लास कर रहे थे और वही साइंस में जो आज का हम लाइव छोड़ दिए थे, लाइव नहीं कर पाए थे, तो अभी हम रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे थे। अक्सर क्या होता है ना कि लाइव जिस टाइम पे होता है ना, उस टाइम पे समय ही नहीं मिलता, कुछ कुछ काम लगा रहता है, तो इसीलिए लाइव में नहीं देख पाते हैं। तो अभी हम वो रिकॉर्डेड क्लास है तो उसी को हम देख रहे थे। और ये देखिए कि कुछ जो मतलब ज़रूरी पॉइंट था वो नोट भी कर रहे थे। वहाँ पे क्या होता है ना कि नहीं नोट करने पर जो याद होता है तो हो ही जाता है, लेकिन जो अगर नोट नहीं करते हैं कॉपी में तो कभी भूल जाते हैं ना। जो मान लीजिए जो पॉइंट है, जो क्वेश्चन आने लायक है, जो आ सकता है, रहता है ना कि उस पे रहता है कि हाँ शायद ये क्वेश्चन आएगा, तो उसी को ज़रूर कॉपी में नोट करना चाहिए। यदि आप लोग वीडियो देखते हैं, अगर कोई भी ज़रूरी पॉइंट दिखे तो उसको ज़रूर आप कॉपी में नोट डाउन कर लेना चाहिए, ताकि हम उसको बाद में भी देख लें और याद कर लें। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे याद करते हैं। मतलब उसी वीडियो देखते ही आपके साथ में ही याद हो जाता है कि आप लोग भी कुछ कुछ पॉइंट जो ज़रूरी होता है वो नोट डाउन करते हैं। तो ये देखिए, ये भी रात का समय है जो अभी हम बैठे हैं। वहाँ भी सेट लगाना था। उस टाइम तो हम क्लास किए थे, लेकिन सेट आज नहीं लगाए थे, तो वही अभी सेट लगाने बैठे थे। तो अभी हम सेट लगा रहे थे। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग एक दिन में कितना सेट लगाते हैं। हम तो मतलब कभी कभी होता है ना कि 2 सेट भी लगाते हैं, कभी कभी 2 सेट भी लगा लेते हैं, और नहीं समय लगा तो कभी कभी 2 लगाते हैं, नहीं तो 4 भी हो जाता है, 4-5 सेट, जैसे मतलब जैसे टाइम मिलता है वैसे लगा लेते हैं। और घर में तो मतलब ये होता ही है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता ही रहता है। तो वो प्रॉब्लम को अलग रखिए और अपना पढ़ाई नियमित रूप से करते रहिए। ज़िंदगी है, थोड़ा उतार चढ़ाव होता ही रहता है। अभी कभी कुछ तो कभी कुछ लगा रहता है, पर क्या करें, पढ़ाई तो करनी है ना। तो समय अपना निकाल के पढ़ाई तो ज़रूरी है, पढ़ाई तो करना ही है। और कुछ ना कुछ तो होते रहता है, ज़िंदगी है, लेकिन अपना पढ़ाई में लगे रहना है, पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। हाँ, थोड़ा सा कम बेसी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। किसी किसी दिन होता है कि बिल्कुल ही टाइम नहीं लगता है, तो आप लोग उस टाइम होता है कि मतलब पढ़ने का टाइम ही नहीं मिल पाया, तो उस दिन कम पढ़ाई होता है। लेकिन पढ़ना रोज़ चाहिए, कम चाहे वैसी होना चाहिए, लेकिन वही ज़्यादा चाहे कम थोड़ा पढ़ना चाहिए। रेगुलरिटी नहीं छोड़ना चाहिए। ये नहीं कि हम 4 घंटा पढ़ते तो रोज़ 4 घंटा पढ़ेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। मान लीजिए कभी समय हुआ, कभी नहीं हुआ। और अभी तो ऐसे भी नवमी का त्यौहार है, उसमें भी आदमी बिजी रह रहा है, नवरात्रि है, और घर का सर सफाई करना है। उसके बाद छठ पूजा भी है, तो बहुत लोग छठ पूजा भी करते होंगे, तो उसमें भी लगे होंगे। तो वैसे ही टाइम इधर उधर हो जाता है। अभी फ़िलहाल होली था, तो होली में सब आदमी बिजी हो गया था, उस टाइम पढ़ाई छूट गया था। और अभी नवमी का सर सफाई, घर सब साफ करना है, धोना है, तो यही सब लगा रहता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और भाई काम है तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो उससे तो कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन वही अपने अनुसार अपना देख के टाइम निकाल के पढ़ना चाहिए। और सेट भी लगाना चाहिए। सेट लगाने से मतलब बहुत बेनिफिट मिलता है, तो सेट भी लगाना चाहिए।
और यही सब है। अब और क्या बोल सकते हैं। अब देखिए आ रहा बाद नोटिफिकेशन का, तो देखिए कब आता है, क्या आता है। अब तो आएगा तो पता चलेगा कितना सीट है, क्या नहीं है। अभी देखिए नींद भी आ रहा था, तो हम आँख बार बार लग रहा था कि नींद आ रहे हैं। आँख धो के भी आए थे, लेकिन नींद आ रहा था, बार बार नींद आ रहा था, तो आँख पोंछ रहे थे। पता नहीं क्यों जब पढ़ने बैठते हैं तो नींद आता है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किसको किसको पढ़ने के टाइम में नींद आता है। हमको तो बहुत नींद आने लगता है। दिन में भी अगर पढ़ने बैठते हैं दोपहर में तो नींद आता है, और भोर में तो मतलब पढ़ने के लिए उठते हैं ना, तो कुछ देर तक तो लगेगा ना कि आँख ही नहीं खुल रहा है, ऐसा लगता है। लेकिन उसी में आदमी आँख धो के ऐसा कुछ कुछ जगने से उसके थोड़ी देर के बाद फिर पढ़ने का मन करता है और पढ़ाई में मन भी लगता है। ऐसे भी भोर का पढ़ाई बहुत अच्छा होता है। उसमें भोर के टाइम में पढ़ने से मॉर्निंग में एकदम याद हो जाता है। उस समय साफ माहौल, शांत एकदम माहौल रहता है ना, तो उसी में पढ़ाई करने से सब चीज़ याद भी हो जाता है। तो ऐसे ही पढ़ाई करते रहेंगे, क्या करेंगे देखते हैं। ये है मन में कि भाई जो मेहनत करेगा एक न एक दिन तो सफल ज़रूर होगा ना। ऐसा तो नहीं है, मेहनत करने वाले का कभी हार नहीं हो सकता है। बस अपने हाथ में मेहनत करने का है। अपने हाथ में तो वही ना है कि हम मेहनत कर सकते हैं, और उसके अलावा क्या कर सकते हैं। और फल देना तो भगवान के ऊपर है। भगवान अगर देखेंगे कि मेहनत हमने उस लायक किया है तो फल तो ज़रूर देंगे। अगर मेहनत उस लायक हुआ है तो फल तो देना ही है भगवान को, ऐसा नहीं है। और जो मेहनत करता है उसको एक न एक दिन फल ज़रूर मिलता है। और तो इसीलिए हम लोग का काम है मेहनत करते रहना है, और सफलता तो एक दिन ज़रूर मिलेगा। तो वही हम आप लोग से बात कर रहे थे। और ये देखिए हमने सेट बना लिया, 2 सेट क्लियर किए हैं। और उसके बाद बाय बाय।